तो भाइयों बार्सिलोना ने डॉर्टमुंड को क्वार्टर फाइनल्स फर्स्ट लेग में 4-0 के साथ हरा दिया है। क्या बार्सिलोना सेमीफाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है कि नहीं? देखो, फ्लिक से ये क्वेश्चन पूछा गया पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने तो ये बात बोली कि नहीं, इट्स नॉट ओवर येट और फुटबॉल इज अ वेरी फनी गेम, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। स्पेशली पिछले 8-10 सालों की मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के हार्ट ब्रेक्स देखे हैं। रोमा का पिछले सीजन में, पीएसजी का, लिवरपूल वाला, ये सारे के सारे गेम्स हम लोगों ने बॉटल की हुई हैं। तो इसलिए तो मैं यही कहूंगा कि यार थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और बार्सिलोना को जो कंपोजर इस टाइम पे बना हुआ है, एक मोमेंटम एक अच्छा बना हुआ है, उसको कंटिन्यू करना है। और इस 4-0 की परफॉर्मेंस से हमें एडवांटेज जरूर हुआ है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि बार्सा को फिर से डॉर्टमुंड के अगेंस्ट उनके होम पर एक अच्छी गेम खेलनी होगी ताकि हम लोग कंफर्म सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। आज की गेम की लाइनअप के ऊपर पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो मैच के इंसिडेंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको डिस्कस करेंगे और फिर प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो लाइनअप थी आज की, एक्सपेक्टेड था, मतलब वो एक दो चेंजेस जो थी वो होती हैं। आपको पता है कि फ्लिक की लाइनअप को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता। तो शेज़नी गोलकीपर थे। सेंटर बैक में जो मैंने सोचा था कि शायद आज रोहो स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज की सेंटर बैक पेयरिंग थी। उसके बाद राइट पे कुंदे और लेफ्ट पे बाल्दे थे, और फिर डबल पेवेट वही हमारा पैड्री और फ्रैंकी डियोंग का था। और एक कंफ्यूजन जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया भी था कि बार्सिलोना हो सकता है कि गावी के साथ जाए या फर्मीन लूपेस के साथ, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स। तो फर्मीन लूपेस को ये गेम स्टार्ट कराया गया और फ्रंट थ्री हमारे वही थे जो कि हमारे परमानेंट फ्रंट थ्री होते हैं, यामाल, लेवेंडोस्की और रफीनिया। अब यार गेम हमने पूरा डोमिनेट किया, पोजेशन वाइज भी, चांसेस भी हमने क्रिएट किए, लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करना मैं थोड़ा जरूरी समझूंगा। वो ये कि आज भी हम थोड़ा सा लैग करे थे, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। जो हमने बेतिस के अगेंस्ट गलतियां की थी, वही चीजें आज भी हमें देखने को मिली कि हम क्लिनिकल नहीं थे। स्पेशली रफीनिया की मैं बात करूंगा। और रफीनिया का ये एक प्रॉब्लम ये था कि उनको काफी सारे चांसेस ऐसे मिले जहां पर वो क्रॉस कर सकते थे और बेटर क्रॉसिंग वो कर सकते थे। उनकी क्रॉसिंग उतनी अच्छी, उतनी एक्यूरेट नहीं थी। जहां पर वो कट बैक करना चाहिए था, वहां पर वो उन्होंने कट बैक नहीं किया, बल्कि वो क्रॉस के लिए गए और क्रॉस भी एक्यूरेट नहीं थी। अगर वो कट बैक करते तो शायद पहले हाफ में ही हम 2-3 गोल स्कोर कर सकते थे। तो वो एक चीज थी। डिसीजन मेकिंग का फाइनल थर्ड में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हमें बेहतर करना होगा। क्योंकि ठीक है, चलो डॉर्टमुंड एक अच्छी टीम रही है, उनकी कैंपेन काफी अच्छी रही है इस सीजन में, लेकिन जो बड़ी टीम्स होंगी, स्पेशली अगर हमारा मैच बायर्न या इंटर के साथ पड़ता है, तो ऐसी सॉलिड टीम्स के अगेंस्ट आपको बहुत ही क्लिनिकल होना पड़ेगा फाइनल थर्ड के अंदर। और उसके अलावा यार हम लोगों ने डोमिनेट किया पूरा गेम, हमारा डिफेंसिवली सॉलिड थे, क्लीन शीट दोबारा से हमें मिली। शेज़नी की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी आज भी। और मिडफील्ड के अंदर भी आज पैड्री और फ्रैंकी डियोंग का हमें मास्टर क्लास देखने को मिला। पूरा गेम हम लोगों ने कंट्रोल किया। कुंदे और फ्रैंकी डियोंग, भाई ये मजदूरी करते हैं दोनों। कमाल की परफॉर्मेंस इन लोगों की, इतना कमाल वर्क रेट इन दोनों का होता है। बॉल रिकवरी करनी हो, इंटरसेप्शंस करनी हो, फॉरवर्ड लाइन को फीड करना हो, तो ये दोनों प्लेयर्स जो है वो कमाल की इनकी आज की परफॉर्मेंस थी। कंपोजर बहुत अच्छा था इन दोनों प्लेयर्स का। तो बार्सिलोना इस गेम को पहले हाफ में ही किल कर सकती थी। खैर, गोल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला गोल थोड़ा मुश्किल से आया। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग बेहतर करते तो हम पहले 25 मिनट में ही 1-2 गोल स्कोर कर सकते थे, क्योंकि चांसेस तो हम क्रिएट कर रहे थे। जो गोल आया, कॉर्नर के ऊपर गोल आया, कुबार्सी का जो गोल होना चाहिए था वो असिस्ट बन गया। और थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया रफीनिया के ऊपर। आज उन्होंने रोनाल्डो वाली हरकत किया है। रोनाल्डो ने भी वर्ल्ड कप के अंदर कुछ इसी तरह से जो है वो गोल स्टील करने की कोशिश की थी। खैर, इन्होंने तो स्टील कर लिया। और बाद में अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो डिस्कशन की है कुबार्सी के साथ, उन्होंने सॉरी भी कहा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और अगर ऑफसाइड हो जाता ये तो फिर ये गोल रूल आउट भी हो सकता था। तो कुबार्सी का जहां गोल होना चाहिए था वहां पर उनका असिस्ट आ गया। लेकिन चलो, समहाउ पहले हाफ में हमें 1-0 की लीड मिल गई। सेकंड हाफ में लेवेंडोस्की का गोल आता है। वो एक बहुत अच्छी चीज है कि लेवेंडोस्की का कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा बहाल होगा। रफीनिया का गोल जो आया उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आएगा। और फिर अच्छी बात यह है कि आज लामीन यमाल का भी गोल देखने को मिला। तो मैं स्ट्रीम के ऊपर भी यही बात कर रहा था कि हमारे फ्रंट थ्री के अगर एक एक गोल भी तीनों की तरफ से आ जाता है तो तीनों का कॉन्फिडेंस का जो इशू चल रहा है वो वापस आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये करना चाहूंगा कि देखो,
लेवेंडोस्की को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। लेवेंडोस्की ने 2 गोल स्कोर किए, दोनों बहुत अच्छे गोल स्कोर किए उन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेवेंडोस्की अगर गोल स्कोर करते हैं तो वो 2-3 गोल स्कोर कर देंगे। दूसरा गोल तो उनका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्योर स्ट्राइकर वाला गोल था उनका। लेकिन जब वो बिल्कुल स्विच ऑफ हुए होते हैं तो वो फिर बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे होते, ना लिंकअप प्ले बना रहे होते हैं, ना बॉल कंट्रोल होता है उनसे, और चांसेस भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। तो आज सोशल मीडिया उठाकर आप देखोगे तो हर जगह पे लेवेंडोस्की लेवेंडोस्की हुई हुई है। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि लेवेंडोस्की को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ लामीन जमाल को भी थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग बेहतर करनी पड़ेगी। उनका गोल बहुत अच्छा था, बहुत ही उनकी नीट फिनिशिंग थी। रफीनिया जो है उनका एक बहुत अच्छा गेम था, स्पेशली वो अर्जेंटीना वाली गेम के बाद से थोड़े स्विच ऑफ हो गए थे, कॉन्फिडेंस का थोड़ा उनको प्रॉब्लम था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस भी उनका जो है आज की गेम के बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ है। और आज अगर हम स्टैट्स की बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है ना वो आज की गेम में टूटे हैं। आज उसमें रफीनिया तो 50 गोल असिस्ट हो गए उनके इस सीजन में। उसके अलावा मतलब ये क्लब एंड कंट्री दोनों को मिला के लेवेंडोस्की 36 ईयर्स में पहले ऐसे प्लेयर, सबसे ओल्ड एज प्लेयर बने हैं नॉकआउट स्टेज में ब्रेस मारने वाले, वो एक रिकॉर्ड बना है। लामीन जमाल ने जो है वो नॉकआउट स्टेज में 2 बार गोल स्कोर किया, 17 ईयर्स में यंगेस्ट प्लेयर वो बन चुके हैं। कोबार्सी यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं असिस्ट देने वाले। तो आपका यूथ और ओल्ड प्लेयर्स का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है इस टाइम पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। बाकी आपके जो फ्रंट थ्री है उसमें रफीनिया 28 गोल कर चुके हैं, उसके बाद लेवेंडोस्की के 40 गोल हो चुके हैं सीजन में, और लामीन जमाल के 14 गोल अब तक आ चुके हैं इस सीजन में। तो बाकी बहुत कम गेम्स बची हैं, 8 ला लीगा की गेम्स हैं, चैंपियंस लीग की अब 4 गेम्स पोटेंशियली बची हैं अगर हम सेमीफाइनल्स और अगले लेग को मिला के, फाइनल को मिला के 4 गेम्स वो बची है। कोपा डेल रे का फाइनल बचा है। आई होप के इंजरीज की इश्यूज ना हो बार्सिलोना को और हम अपनी फॉर्म को ऐसे ही कंटिन्यू करें। उसके अलावा यार गेम के अंदर एक दो बड़े अच्छी चीजें ये देखने में मिली कि अरोहो जब आए तो उन्होंने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा आज आंसू फती, जिनके बारे में काफी ज्यादा कहा जा रहा था कि उनको सिर्फ वार्म अप कराया जा रहा है, उनको मैच मिनट्स नहीं मिल रहे, 5 ही मिनट मिले, लेकिन एटलीस्ट वो ग्राउंड में उतरे। और अच्छी बात ये थी कि एक असिस्ट भी कर सकते थे, जो कि अगर वो कर लेते तो उनके कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा एडवांटेज होता, लेकिन खैर नहीं कर पाए। बाकी प्लेयर बाय प्लेयर शेजनी रॉक सॉलिड थे। ये बंदा जब से आया है लकी चार्म है बार्सिलोना के लिए। उसके अलावा आपकी डिफेंस ने बहुत अच्छे से काम किया, बाल्दे काफी अच्छे थे, ऑन द बॉल काफी अच्छे थे, कुंदे ने बहुत अच्छे से काम किया। उसके अलावा फ्रैंकी डियोंग, यार ये वो फ्रैंकी डियोंग है जिसको हम मिस कर रहे थे पिछले 2-3 सीजन के अंदर। अब फ्रैंकी डियोंग अपनी क्लास दिखा रहे हैं। पैड्री तो भाई आज पता लगा पैड्री का कि पैड्री और बेलिंगम जो लोग इनको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो अब बहुत सारे लोग ये इस बात को मानेंगे कि पैड्री बार्सिलोना का इंजन है। जब पैड्री अच्छा खेल रहे होते हैं तो पूरी बार्सिलोना की टीम अच्छा खेल रही होती है। उसके अलावा यार फ्रंट थ्री की तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई दी हैं। तो एक अच्छा गेम था ओवरऑल बार्सिलोना का। लूपस का भी एक असिस्ट आ गया था, उन्होंने भी 1-2 बड़े अच्छे चांसेस लिए थे, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं कर सके, एक तो पोस्ट पे भी लग गया। तो बार्सिलोना जो है वो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस दे गई है और 4-0 के साथ लीड लेके जा रही है सेकंड लेग में। यहाँ से लगता यही है कि बार्सिलोना सेमीफाइनल के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाई कर रही है, और अब यहाँ से हमें अपने कंपोजर को जो है वो मेंटेन रखना है, ताकि बार्सिलोना किसी भी तरह की हिकअप में को फेस ना करे और बार्सिलोना कोई बॉटलिंग जॉब ना करे। तो अदरवाइज मेरे ख्याल से यहाँ से बार्सिलोना का सीजन जो है वो अब मेक और ब्रेक की तरफ जाएगा, क्योंकि अब हर गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ प्लेयर्स को आज रेस्ट भी मिल गया। फेरान टोरेस जो है वो आए थे सेकंड हाफ में, तो अब मुझे लगता है कि जो हमारी डोमेस्टिक गेम्स होंगी ला लीगा वगैरह की, वहां पे फेरान टोरेस को स्टार्ट करा दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि आज जब आप कंफर्टेबली गेम जीत रहे होते हैं तो आप अपने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट करा देते हैं। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। 4-0 से बार्सिलोना ने मैच जीत लिया। कमेंट सेक्शन में आप भी मुझे बताइए कि आपको गेम कैसी लगी और आपको लगता है कि बार्सिलोना यहाँ से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।